वेलकम बैक टू माय केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे ऑर्गेनोमेटली के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है वेकर प्रोसेस। आपको पता है ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनोमेटली में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, हमारे रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका जो मैकेनिज्म करते हैं उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से करना है, इसका मैकेनिज्म, इसके क्वेश्चंस किस टाइप से हमारे वहां पे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जब कोई भी टॉपिक करें, मैं ये नहीं बोल रही कि ये वाला टॉपिक करें, कोई भी आप टॉपिक करें तो अपने दिमाग में एक चीज जरूर ध्यान रखें कि जब आप वो टॉपिक आप कर रहे हैं उसके बाद में उसके क्वेश्चंस अपने माइंड में लेके आइए कि यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि यहाँ से किस किस टाइप से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपके माइंड की क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी कि आप वहां पे क्वेश्चंस को देख पाते हैं कि यहाँ से इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड से सोचिए कि यहाँ से इस टॉपिक से आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपके खुद के दिमाग से किए हुए होते हैं, तो आप आसानी से उनको वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि हम जब एग्जाम में जैसे हमारे एक वीक रह जाता है तो हम सारा जो कंप्लीट हमारे नोट्स बुक वो हम नहीं पढ़ पाते। इससे हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स जो है उनका रिवीजन करते हैं, ताकि हमें सारा जितना भी हमने पढ़ लिया वो हमें एक टाइम में ही याद हो जाए। तो साथ साथ में हर एक के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है 20-30 पेज भर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप हो सके तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 4 या 5 पेज में पूरी बुक को कवर कीजिए। ठीक है, अपने तरीके से नोट्स बनाए, किसी और के आप कॉपी मत करवाएं, क्योंकि अगर किसी और के आपने कॉपी करवाए हैं वो उसकी मेहनत से है, उसके अपनी सोच से है कि उसको क्या आता है और क्या नहीं आता, कौन सी चीज उसको कम लिखनी है, कौन सी ज्यादा लिखनी है, वो आपके दिमाग को नहीं बता सकता। तो आपको वही नोट्स बनाने हैं अपने हाथ से, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको कौन सी चीज ज्यादा आती है, वो आपको वहां पे नहीं लिखनी, क्योंकि वो चीज तो आपको ऑलरेडी वैसे भी पता है। ठीक है, तो आपको वही चीज यहाँ पे लिखनी है जो आपको नहीं आती, आपको एग्जाम में याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वेकर प्रोसेस। इसमें ये क्या है कि यहाँ पे इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, जो प्रोसेस हमारा, जो ये हमारा वेकर प्रोसेस है वो हमारा डिस्कवर हुआ था 1950 में, जो कि किया था वेकर ने। ठीक है, अब इस प्रोसेस में है क्या, इसमें जो रिएक्शन है वो इस टाइप से है कि हमारा यहाँ पे एल्कीन जो है, जो हमारी एल्कीन है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ। हमारी जो एल्कीन है वो यहाँ पे रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्मेशन करती है हमारे एल्डिहाइड ग्रुप की। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप की यहाँ पे फॉर्मेशन करती है, इसका क्या नाम होगा, ये हमारा होता है एस्टल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे हमें जो एल्कीन है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और फॉर्मेशन करती है हमारी एस्टल्डिहाइड। मींस यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है एल्डिहाइड की। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है, वो हमारा यहाँ पे होगा कैटलिस्ट। हमें भी पता है, हम पढ़ यहाँ पे कैटलिस्ट रहे हैं, तो हमारी किसके प्रेजेंस में होगा, हमारे किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। अब बात आती है कैटलिस्ट क्या होते हैं, कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, और जब हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो दोबारा वो क्या करेगा, रीजनरेट होगा। मींस हमारे यहाँ पे कैटलिस्ट की दोबारा फॉर्मेशन होगी, फिर से वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगा और फिर से रीजनरेट होगा। मींस ये साइकिल हमारा इस टाइप से चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो है हमारा यहाँ पे प्लेटिनम Cl4 नेगेटिव। ठीक है, ये यहाँ पे हमने एज ए कैटलिस्ट को यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे क्या होगा X, हमने यहाँ पे क्लोरीन कितने लिए हैं 4, तो -4, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -2। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेशन है,
यहाँ पे कितनी आ चुकी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी यहाँ पे आ चुकी है। मीन्स यहाँ पे जो हमारा प्लेटिनम है वो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में होती है। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है वो देखिए, ये जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में इसलिए होती है क्योंकि फर्स्ट ये क्या करता है, यहाँ पे एल्कीन जो है वो हमारा यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करता है। हमने यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट किया है, वाटर हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है। अब आपके दिमाग में ये आएगा वाटर न्यूक्लियोफाइल कैसे है, यहाँ पे वाटर जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रखी है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, जिसे हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। चार्ज डेंसिटी इसके पास भी ज्यादा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ पे इसका जो है ये रिएक्ट करेगा हमारी एल्कीन के साथ। तो आगे यहाँ पे देखिए, जब हमारा एल्कीन रिएक्ट करेगा किसके साथ, हमारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, किसके प्रेजेंस में, हमारे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, तब वो फॉर्मेशन करेगा हमारा एस्टल्डिहाइड। ओके, और यहाँ पे हमें मिल रहा है सिर्फ हमारा मेटल, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें फॉर्मेशन मिल रही है, कोई भी चार्ज हमारा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। किससे, कि हमारा यहाँ पे हमने कैटलिस्ट लिया था, उससे हमने यहाँ पे फॉर्मेशन पाई है सिर्फ हमारे मेटल की, जिसपे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी +2 थी, यहाँ पे हमारी 0 है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या निकल चुका है, HCl और Cl नेगेटिव। अब बात ये आती है, देखिए जब हम यहाँ पे मैकेनिज्म करते हैं तो हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन आ रही है किसकी, सिर्फ यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की, सिर्फ मेटल, न कि वो यहाँ पे लिगेंड के साथ अटैच है। लिगेंड के साथ अटैच नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ मेटल की फॉर्मेशन करा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे करना क्या था कि जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे, कि जब हमारा ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है इसकी जब फॉर्मेशन करे तो वो हमारा कैटलिस्ट रीजनरेट वहां पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके रिफॉर्मेशन करने के लिए हमें किसी और के साथ की जरूरत है। तो इसका साथ देने के लिए यहाँ पे आएगा दूसरा कैटलिस्ट, जिसे हम यहाँ पे बोलेंगे CuCl2, जिसे हम बोलते हैं को कैटलिस्ट। को कैटलिस्ट का मतलब है कि इसकी जो रिकवरी है उसको करने के लिए हम नए कैटलिस्ट को यहाँ पे लेके आते हैं, जिससे हमारे इसकी फॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो अब आगे देखिए, जो हमारा को कैटलिस्ट है वो यहाँ पे किस टाइप से वर्क करता है। यहाँ पे हमारा सिर्फ हमने प्लेटिनम लिया है, उसकी रिएक्शन हमने की है हमारे को कैटलिस्ट के साथ, और हमारा जो Cl यहाँ से नेगेटिव की फॉर्म में निकला था वो। तो आगे देखिए हमें किसकी फॉर्मेशन मिल चुकी है, हमारा जो कैटलिस्ट था, जो प्लेटिनम हमने यहाँ पे लेके आए थे, उसके कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, और हमारा जो कैटलिस्ट हमने यूज किया था। अब एक बात है, कैटलिस्ट तो हमारा रीजनरेट होगा, चाहे हमने वहां पे 2 ले लिए हो या फिर 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट था उसकी भी यहाँ पे रीजनरेशन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट है, यहाँ पे कैटलिस्ट जो हमने अभी ऐड किया है, जो हमारा को कैटलिस्ट है, उसको भी हमें रीजनरेट करना पड़ेगा। हमने हमारा प्लेटिनम तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा को कैटलिस्ट है उसकी यहाँ पे Cl देखिए, यहाँ पे Cl2 नहीं है, सिर्फ Cl1 है। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब ये यहाँ पे हमारी वो फॉर्म नहीं है जो हमने यहाँ पे ली थी। यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन है Cu2 और Cl2, इस टाइप की फॉर्मेशन है, तभी हमारा आगे 2 है। ठीक है, हमारा ये वाली फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब हमारा जो सेकंड कैटलिस्ट है उसको भी हमें यहाँ पे रीजनरेट करना है। तो हमारा जो सेकंड कैटलिस्ट है उसको हमने यहाँ पे लिया, उसका हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाया। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाई, और हमारा HCl जो हमारे पास था उसके साथ हमने यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाई, और हमारा जो कैटलिस्ट है जो सेकंड है वो भी यहाँ पे रीजनरेट हो चुका है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव। तो ये हमारे 3 स्टेप इसकी रिएक्शन है। अब देखिए इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या थी, जो मैंने आपको बताई थी। एल्कीन जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एस्टल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। तो
तो वो किस टाइप से आया था, वो हमारे इन रिएक्शन से रिएक्ट करके ही हमारी ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे आई थी। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन हमारे यहाँ पे रिएक्ट किस टाइप से कर रही है, देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये यहाँ पे इस वाटर मॉलिक्यूल से कैंसिल। ठीक है, सेकंड यहाँ पे हमारा जो कैटलिस्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इससे कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब हमारे यहाँ पे जो ये वाला है CuCl, ये वाला इससे कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे ये कैटलिस्ट है, ये वाला इससे कैंसिल। तो यहाँ पे इस टाइप से हमारे जितने भी कैटलिस्ट है यहाँ पे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, हमारे पास सिर्फ ये वाला ही बचेगा जो हमारी नेट ओवरऑल यहाँ पे रिएक्शन शो करेंगे। तो आपको वेक्टर प्रोसेस में याद क्या रखना है कि जहां पे आपकी एल्कीन होगी वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, किसके प्रेजेंस में, हमारे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि है PdCl4 नेगेटिव, और फॉर्मेशन होगी हमारी यहाँ पे एस्टरडीहाइड, जिसमें हमारा को कैटलिस्ट होगा CuCl2 जो रिकवर करेगा हमारी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से PD2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक। ठीक है, क्योंकि इसको रिकवर करेंगे तो हमारी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2 ही थी। ठीक है, तो +2 से हमारे 0 चली गई थी, तो अब हमें क्या करा, हमारा जो को कैटलिस्ट है उसको हम यहाँ पे लेके आए और हमारा वापस इसकी रिकवरी हो गई, जो हमारा PD2 था। ये थी हमारी इसकी रिएक्शन। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म की, जो कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे कैटलिस्ट जो है शो करेगा जब एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा या वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो किस टाइप से हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म शो करता है, तो वो देखिए। अब यहाँ पे बात आती है इसके मैकेनिज्म की। तो इसके मैकेनिज्म में हमने बोला है स्टार्टिंग में हमारा कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट हमारा यहाँ पे है PdCl4 नेगेटिव, ये हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे किस टाइप से कि हमारा ये स्क्वायर प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा PD हो गया, ये हमारा Cl, ये हमारा Cl, ये हमारा इस टाइप से बिलो द प्लेन, ये हमारा इस टाइप से अबव द प्लेन। ये हमारा हो गया यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, जिसपे हम यहाँ पे Cl है। अब यहाँ पे क्या है, इसका 2 नेगेटिव, यहाँ पे इस पे चार्ज कितना प्रेजेंट है, 2 नेगेटिव प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट बात आती है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। आपको हर एक स्टेप जो है वो यहाँ पे इसी टाइप से ही याद करना है। अब बात आती है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो हमने अभी अभी निकाला था वो था हमारा 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो कर रहा है, क्या है हमारी इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी यहाँ शो कर रहा है। सेकंड बात आती है यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा 16 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, वो देखिए। अब बात आती है यहाँ पे प्लेटिनम की। ठीक है, तो वो कौन सी फैमिली से यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, निकल वाली फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होंगे, 10 इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस में हमारे यहाँ पे 4 जो है वो Cl प्रेजेंट है। तो 4 अगर Cl प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, तो प्लस में 4। अब यहाँ पे देखिए हमारे कॉम्प्लेक्स में -2 चार्ज प्रेजेंट है। -2 का मतलब है हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवानी है। अगर प्लस होता तो इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, +2, यहाँ पे मीन्स -2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवानी है, तो प्लस में 2। इसका मतलब ये वाला हमारा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पे कितने हैं, 4। अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या है, एक चीज और बताती हूँ मैं आपको कि ये वाला जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, कि हमारे पास होता है PdCl2। ठीक है, नॉर्मल हमारी फॉर्मेशन है इसकी PdCl2, जो कि हमारा ये जो है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, ये वाला जो है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है जब ये यहाँ पे 2 Cl की यहाँ पे एडिशन होती है, कि यहाँ पे हमने 2 Cl की यहाँ पे एडिशन करवाई, तब हमें यहाँ पे मिलता है PdCl4 नेगेटिव। क्योंकि हमने अगर 2 Cl की यहाँ पे एडिशन करवाई है तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पहले चार्ज क्या था, मान लीजिए इसका 0 है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे 2
Cl का यहाँ पे एडिशन करवाया, मींस यहाँ पे एक Cl -1 चार्ज शो करता है, तो अगर 2 Cl का यहाँ पे एडिशन करवाया तो इस पे ऊपर चार्ज कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है हमारे इस कॉम्प्लेक्स की। ओके, ये क्या है, ये हमारा वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, ये हमारा होता है वाटर सोल्यूबल, तो इसलिए हमने इसकी फॉर्मेशन करवाई है, क्योंकि नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवानी होती है। अगर हमने इसकी करवाई होती तो हमारी रिएक्शन वैसे नहीं होती, ये वैसे ही हमारा इनसोल्यूबल है, तो हमें पहले फॉर्मेशन करनी पड़ती है हमारे जो कैटलिस्ट है उसकी, जो कि है हमारा यहाँ पे वाटर सोल्यूबल। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे होता है, अब हमारा कैटलिस्ट किस टाइप से वर्क करता है, तो वो देखिए अब नेक्स्ट आगे। अब ये है हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, अब होगा एल्कीन का एडिशन। मैं सारे स्टेप एक एक लिख रही हूँ, तो आप साथ साथ में नोट करते रहें। यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन का एडिशन, ये है हमारा अब एल्कीन का एडिशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एल्कीन का एडिशन करवाएंगे। तो अब एक बात है कि अगर हम यहाँ पे एल्कीन का एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो एल्कीन का एडिशन जब हम करवाएंगे तो यहाँ से जो हमारा 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है वहां से एक लिगेंड यहाँ से अब रिमूव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, यहाँ पे होता है फर्स्ट स्टेप हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन। सेकंड होता है लिगेंड का हम यहाँ पे करते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, तो लिगेंड का हम करते हैं यहाँ पे डिसोसिएशन। थर्ड स्टेप यहाँ पे होता है हमारा एल्कीन का एडिशन। ये सारे स्टेप आप नोट कर ले ताकि आपको यहाँ पे आगे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर स्टार्टिंग में ही आपको इन स्टेप्स का पता हो तो आप पूरा इसका मैकेनिज्म इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड होता है लिगेंड का डिसोसिएशन, थर्ड स्टेप होता है एल्कीन का एडिशन और फोर्थ स्टेप होता है लिगेंड का यहाँ पे एसोसिएशन, कि एक लिगेंड को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। और फोर्थ स्टेप यहाँ पे होता है माइग्रेटरी इंसर्शन, यहाँ पे होता है माइग्रेटरी इंसर्शन। जो नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है वो यहाँ पे होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेप जो है कुछ एक रिएक्शन में ऐड होता है जो हमारा यहाँ पे होता है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ठीक है, तो वो यहाँ पे हर एक केस में नहीं होता। जो कॉम्प्लेक्स हमारा अनस्टेबल होता है उसको स्टेबल करने के लिए हम उसका जो है उसकी रिएक्शन वहां पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन टाइप करते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप यहाँ पे होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहाँ पे लास्ट स्टेप होगा हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये जो स्टेप है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नेक्स्ट स्टेप होगा। अब हमने यहाँ पे बात की थी PdCl2 की, तो PdCl में हमने किसका किया था, Cl2 का वहां पे एडिशन किया था, मींस हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। सेकंड स्टेप है हमारा यहाँ पे लिगेंड का डिसोसिएशन, मींस इन दोनों स्टेप को अब हम एक साथ करेंगे कि हम जब लिगेंड का वहां पे एडिशन करवाने लगेंगे तो एक लिगेंड वहां से रिमूव होगा। तो यहाँ से हमारा Cl नेगेटिव जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है और इसकी जगह पे हमारा क्या आएगा, एल्कीन का एडिशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे किस टाइप से आएगा कि यहाँ पे PD, ये हमारा यहाँ पे Cl, ये हमारा यहाँ पे Cl, ये हमारा यहाँ पे Cl। तो जो हमारा अबो द प्लेन है वो Cl यहाँ से रिमूव हुआ है, इसका मतलब एल्कीन भी हमारी उसी जगह पे ही यहाँ पे अटैच होगी। तो ये वाली हमारी यहाँ पे एल्कीन होगी जो कि यहाँ पे इस टाइप से हमारी अटैचमेंट शो करेगी। ये हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गया। अब एक चीज देखिए यहाँ से कि अगर हमारा Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव हुआ है, इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स पे 2 नेगेटिव चार्ज था अब वो कितना हो जाएगा, माइनस शो होगा, क्योंकि एक जो Cl है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अब चार्ज आएगा सिर्फ नेगेटिव का। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे लिगेंड एल्कीन की एडिशन करवाई है। तो अब हमें यहाँ पे एल्कीन की एडिशन करवाने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल की हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारा एल्कीन जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। तो आप इन स्टेप को याद रखना, ठीक है। तो मैं एक बार इनको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है कि ये जो है वो यहाँ पे अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, मींस अब यहाँ पे बात आएगी हमारी न्यूक्लियोफाइल अटैक की।
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था ये वाला हमारा यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्ट करेगा, किस टाइप से, यहाँ पे ये वाला हमारे इस कार्बन पे यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे इस बॉन्ड पे यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होगा, और ये वाला हमारे मेटल के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे रिएक्ट किस टाइप से कर रहा है कि यहाँ पे ये हमारा CH2 है, ये हमारा CH2 इस वाले मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे इस टाइप से अटैच हुआ है। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारा CH2, और ये है हमारे मेटल के साथ अटैच, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि अगर ये वाला हमारा इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, मीन्स हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो फिर सही नहीं है, तो इसका मतलब इसको हमें स्टेबल करना पड़ेगा। वो किस टाइप से कि हमारा H जो है वो अपनी आपकी अब कुर्बानी देगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और यहाँ से रिमूव, तो वो अब क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा और यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ है हमारा, यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव इस टाइप से हमारा ये टूटता है, ठीक है। तो यहाँ से जो OH नेगेटिव है वो तो हमारा यहाँ पे रहेगा और H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या रिमूव हुआ है, यहाँ से हमारा H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हुआ है, और यहाँ पे फॉर्मेशन किस टाइप से अब हुई है वो देखिए। अब यहाँ पे क्या है हमारा PD, यहाँ पे ये हमारा Cl, यहाँ पे ये Cl, और अब ये Cl, यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मेशन हो चुकी है, CH2 CH2OH। अब हमारी यहाँ पे इस टाइप की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे एक चार्ज और प्रेजेंट हो चुका है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा 2 नेगेटिव। अब नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होने वाली है, अब यहाँ पे होगा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। कुछ एक स्टेप जहां पे मैंने बोला था कि यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा, हमारे पास यहाँ पे बीटा पोजीशन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखिए बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे किस टाइप से हो रही है कि यहाँ पे अब ये हमारा मेटल है, ठीक है, इसके साथ हमारा ये CH2, यहाँ पे CH2, ये हमारा OH, ये इस टाइप से प्रेजेंट है। ये हमारी इसकी अल्फा पोजीशन है, ये इसकी बीटा पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा पोजीशन पे H2 प्रेजेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे H प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो H है वो हमारा यहाँ पे मेटल पे इस टाइप से अटैक करेगा, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या है, यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अटैचमेंट किसके साथ हुई है, हमारी मेटल के साथ इसकी अटैचमेंट हुई है। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो देखिए अगर इस बॉन्ड को मैं यहाँ से ब्रेक करूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये इस पे अटैक करेगा, और इसमें अगर इसका यहाँ पे इस बॉन्ड को अगर ये ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन अब जनरेट हो रही है। कौन सी की, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH, इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। मेटल किसके साथ अटैच हो रहा है, हमारे M के साथ H की यहाँ पे फॉर्मेशन है। तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पे अनस्टेबल होता है उसको वहां पे स्टेबल फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला अनस्टेबल होगा, जिससे आगे हमें यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करना होगा, जिससे अब ये स्टेबल फॉर्मेशन क्या करेगा, यहाँ पे PD, यहाँ पे हमारा Cl है, ये हमारा Cl है, यहाँ पे अब ये वाला हमारा Cl और यहाँ पे क्या किस टाइप की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप एक और बताती हूँ, 2 स्टेप यहाँ पे एक साथ करने हैं कि अब देखिए जो हमने अभी अभी किया था कि मेटल यहाँ पे अटैच होगा H के साथ और हमारा यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो अगर मेटल यहाँ पे H के साथ अटैच होगा तो इसका मतलब एक जो Cl है वो यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा, वरना इसके जो कोऑर्डिनेशन है, जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यहाँ पे अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा H अगर मेटल के साथ अटैच होगा तो यहाँ से हमें एक Cl को यहाँ से और रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम एक Cl को और रिमूव करेंगे तब ये क्या होगा, तब ये मेटल के साथ हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो अब आगे देखिए यहाँ पे किस टाइप की फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये PD है, यहाँ पे ये हमारा Cl है,
यहाँ पे ये हमारा H है, यहाँ पे ये हमारा Cl है और यहाँ पे डबल बॉन्ड की अब फॉर्मेशन हो चुकी है। यहाँ पे हमारा CH2CHOH हमारे यहाँ पे अब इस टाइप की फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से एक Cl हमने अभी रिमूव किया है, इसका मतलब -2 वाला चार्ज किस में कन्वर्ट हो चुका है, माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा अब माइग्रेटरी इंसर्शन वाला। ठीक है, तो माइग्रेटरी इंसर्शन में नेक्स्ट स्टेप हमारा किस टाइप से शो होगा, वो यहाँ पे इस टाइप से होगा। मैं एक बार इस चीज को रिमूव कर रही हूँ, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप किस टाइप से है कि ये हमारा मेटल है जो हमारे इन लिगेंड्स के साथ अटैच है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला हमारा H अटैच है और यहाँ पे हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH, इस टाइप से हमारी इसके साथ अटैचमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो मेटल है, ये वाला मेटल हमारा अब यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, अब इस यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक है, और ये वाला क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अब ये वाला क्या करेगा, यहाँ से इस H को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इस वाले स्टेप को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, माइग्रेटरी इंसर्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा मेटल है, मेटल यहाँ पे जो अल्कीन है उसका हम यहाँ पे देख रहे हैं किस टाइप से वो यहाँ पे एडिशन होने वाला है उसका। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा मेटल है वो इस वाले जो हमारा बीच वाला कार्बन है उस पे यहाँ पे अटैच होगा। तो इस वाले पे अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे डालेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस वाले को यहाँ से H को ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसको अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और मेटल को यहाँ पे ये न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से मेटल यहाँ पे अटैक कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो ये वाला यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो वाला इस H को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, तो ये वाला क्या करेगा, इसको यहाँ पे न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हुई है कि हमारा ये लिगेंड मेटल के साथ अटैच है और यहाँ पे ये हमारा CH जिसके साथ मेटल की बॉन्डिंग बनी है, यहाँ पे ये हमारा CH3 क्योंकि CH2 ने एक H को यहाँ से एक्सेप्ट किया है और यहाँ पे ये OH। तो हमारे इस टाइप से हमारी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो ये वाला बॉन्ड अब कहाँ पे किस टाइप से हो चुका है, इस टाइप से हमारी इसने फॉर्मेशन कर दी है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है कि अब वाला हमारा यहाँ पे PD, ये हमारा यहाँ पे Cl, यहाँ पे ये हमारा Cl और इसके साथ में नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इस वाले H को अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया है इसका मतलब जो हमने यहाँ पे Cl को रिमूव किया था अब वापस हम उसकी पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे फिर से क्या हो जाएंगे, 4 जो है इसके कोऑर्डिनेट चार्ज वो हमारे यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से फॉर्मेशन करेगा तो इसकी जगह पे हमारा जो Cl गया था वो हमारा यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे किस टाइप से होगा, अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप देखिए, ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें यहाँ पे होने वाला है कि जो हमारा यहाँ पे OH प्रेजेंट है वो किसके साथ है, हमारा CH के साथ है और ये हमारा यहाँ पे CH3 के साथ प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपने सुना होगा टोटोमराइजेशन वाला फंक्शन, तो आपने सुना ही है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो हमारे इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे डोनेट करेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट था, आपको याद है तो हमने प्रोडक्ट की क्या फॉर्मेशन की थी, वो हमारा था एस्टल्डिहाइड, इस टाइप की हमारी फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 हमारे पास प्रेजेंट है, ये रहा हमारे पास CH जो हमारा ये रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा OH है। इसका मतलब इसे हमें O में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट याद करने के लिए आपको प्रोडक्ट के जरिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो यहाँ पे क्या आएगा,
पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ से H है तो यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए हैं और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पे मेटल पे अब चार्ज प्रेजेंट होगा, इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जो हमारा डबल बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब ये वाला चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से रिमूव करेगा। मैं एक एक स्टेप आपको अलग करके बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पे ये हमारा मेटल है जिसके साथ यहाँ पे Cl प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा C है, यहाँ पे इसके साथ H अटैच है और यहाँ पे इसके साथ ये CH3 है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ H जो है वो हमारा यहाँ पे अटैच है। देखिए, इसने क्या किया है, इसने यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देने से यहाँ पे इस पे क्या चार्ज प्रेजेंट होगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आगे क्या हो रहा है कि यहाँ से चार्ज देने की वजह से ये वाला क्या है, आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ से रिमूव होगा तो इसका मतलब मेटल यहाँ से हमारा न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, Cl नेगेटिव, और यहाँ पे हो चुकी है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये बॉन्ड हमारा हो चुका है यहाँ पे ब्रेक। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे ये वाला क्या बना है, CH3CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव और H, हमारा इस टाइप की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे फिर से हमें क्या मिला है कि हमारा ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसको हमें यहाँ पे स्टेबल करना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा, जो क्लोरीन है वो इस H को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा और इसको अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, जिससे ये वाला हमारा यहाँ पे न्यूट्रल हो चुका है और हमें यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिल चुकी है। क्या है, CH3C और यहाँ पे H, मीन एस्टल्डिहाइड की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन मिल चुकी है। और HCl जो हमारा यहाँ पे है वो यहाँ से रिमूव हुआ है, HCl की हमें यहाँ पे फॉर्मेशन मिल चुकी है। इसका मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है, जो हमारा ये वाला है, अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे हमें मिला है CH3CHO प्लस में हमें यहाँ पे मिला है कि HCl हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है, यहाँ पे HCl हमारा यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे PD के पास है 2 Cl, अब सिर्फ वहां पे 2 Cl की फॉर्मेशन बची है, तो वो क्या करता है, हमारा अनस्टेबल होता है। वो क्या करेगा, दोनों Cl यहाँ से होंगे रिमूव, तो 2 Cl नेगेटिव और प्लस में हमारा PD0, मींस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सिर्फ मेटल हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो हमने फर्स्ट रिएक्शन में किया था कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, HCl निकलेगा, Cl निकलेगा और हमारा यहाँ पे सिर्फ मेटल जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। अब सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे क्या आता है कि हमारा जो मेटल है, ठीक है, अब वो रिएक्ट करेगा हमारा को कैटलिस्ट के साथ। तो अब हमारी बात आएगी हमारा जो इसका साथ देने वाला जो कैटलिस्ट है उसकी। तो अब ये रिएक्शन करेगा हमारे को कैटलिस्ट के साथ, जिससे हमारी जो फॉर्मेशन होगी, जिससे हमारा जो हमने कैटलिस्ट लिया था वो हमारा रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात आती है कि हमारा जो यहाँ पे PD है वो अब रिएक्ट करेगा CuCl2 के साथ। और अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो Cl नेगेटिव यहाँ से निकला था वो हमारा यहाँ पे आएगा। तो अब ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, अब यहाँ पे ये आएगा PdCl4 नेगेटिव और यहाँ पे हमारा जो कैटलिस्ट हमारा आया था CuCl। ठीक है, जो रिएक्शन हमारा सेकंड स्टेप था अब वो रिएक्शन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा PD किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, को कैटलिस्ट के साथ, और हमारा यहाँ पे Cl नेगेटिव जो हमारा यहाँ से निकला था अब वो रिएक्शन करके हमारे किसकी फॉर्मेशन की है, हमारे इसकी फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे आ चुकी है। अब थर्ड स्टेप जो हमारी थर्ड रिएक्शन थी वो हमारे यहाँ पे दोबारा आएगी। तो वो किस टाइप से है कि 2Cl CuCl प्लस में हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और हमारा यहाँ पे क्या होगा HCl। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेगी, देखिए यहाँ पे CuCl है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की। जो हमारी रिएक्शन का थर्ड स्टेप था वही यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा CuCl2, तो यहाँ पे ये हमारा इस टाइप से जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। जो हमारा कैटलिस्ट था, जो हमारा को कैटलिस्ट था, अब उसको ये रीजनरेट कर देगा यहाँ पे। तो हमारा दोनों कैटलिस्ट हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो इस टाइप से ये कंप्लीट जो है ये इस टाइप से मैकेनिज्म शो करता है। आपको एक एक स्टेप इसका अच्छे से करके देखना है। अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चंस की।
ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो देखिए। देखिए आपको अब क्वेश्चंस किस टाइप से करने हैं कि अगर आपको रिएक्शन के बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपको इस टाइप से एल्कीन दे दी जाएगी, ठीक है, तो एल्कीन की आपको यहाँ पे रिएक्शन करवानी है, क्या दिया जाएगा कि आपको एल्कीन दे दी जाएगी और यहाँ पे दिया जाएगा PdCl4 2 नेगेटिव और यहाँ पे आपको साथ में दिया जाएगा CuCl2, यहाँ पे रिएक्शन होगी H2O के साथ, ठीक है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये जो एल्कीन है, ठीक है, इसमें कितने प्रेजेंट है, 2 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक होगा यहाँ पे CH3 मीन्स जो हमारा एक एल्कीन है यहाँ पे एक कार्बन है उसको आपको कन्वर्ट करना है CH3 में, दूसरा आपको यहाँ पे करना है सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप में मीन्स CHO। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी आ चुकी है, हमारे एस्टल्डिहाइड की, ठीक है। तो आपको इस टाइप से यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन करनी है। अगर कोई थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड दे दी जाए तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा CH, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कुछ भी और, मान लीजिए यहाँ पे CHO या फिर कुछ भी और ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे CH3 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से दे दिया, सेम आपके यहाँ पे कैटलिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब आपको देखना है यहाँ पे करना क्या है, तो अगर यहाँ पे एल्कीन देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है, इस वाली पोजीशन पे आपकी एल्कीन प्रेजेंट है, तो यहाँ आपको करना क्या है कि यहाँ पे आएगा CH3, जो ये वाला ग्रुप है, जो ये वाला कार्बन है उसको आपको कन्वर्ट करना है CH3 में और नेक्स्ट वाले को आपको करना है एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा CO, क्योंकि ये वाला जो है CH। अब आगे देखिए यहाँ पे 2H है, 2H को आपने किया है 1H में कन्वर्ट और एक पे क्या किया है आपने डबल O की फॉर्मेशन की है, तो यहाँ पे तो सिर्फ हमारा एक ही H प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे आएगा, मीन्स ये अब कीटोन की फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो आपको इस टाइप से इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगर इस टाइप से आपको दे दिया जाए CH, यहाँ पे CO, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे आपको इस टाइप से कोई प्रोडक्ट दे दिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा इसको अलग कीजिए, यहाँ पे इस टाइप से अगर आपको रिएक्टेंट दे दिया जाए और यहाँ पे आपको बताना है, आपको ये वाले ही यहाँ पे रिएक्टेंट दे दिए जाएंगे, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे एल्कीन प्रेजेंट है, तो जहां पे आपकी एल्कीन प्रेजेंट है उसको सिर्फ इस टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको बहुत ही इजी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आप बहुत इजीली यहाँ पे इसको कर लेंगे। अब बात आती है हमारी रिएक्शन के अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं उसका, तो आपको डायरेक्ट इसके सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे क्या है कि हमारे नेट और गेट में क्या क्वेश्चन आते हैं जो पीछे भी पूछे गए हैं कि हमारा जो CuCl2 है जो को कैटलिस्ट है उसका नाम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो हमें पता है हमारा CuCl2 है जो हमारा ये हमारा को कैटलिस्ट है। वेक्टर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, तो हमारा ये वाला जो है ये हमारा कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर पूछा जाता है कि हमारा जो को कैटलिस्ट है उसका यहाँ पे क्या काम है, मीन स्प्रेडियम को वो किस टाइप से रीजनरेट करने में हेल्प करता है। तो हमें पता है ये वाला PD0 से हमारी फॉर्मेशन बनता है PD2 की, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। हमें एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है कि ये वाला जो है उसमें एक ऑप्शन दे दिया जाता है PD2 से हमें करवा दिया जाता है PD0 का, तो ये इससे अपोजिट है, ये नहीं हो सकता। हमारा हुआ है PD0 से PD2 में, मीन्स हमारा जो मेटल है उसको हमने कन्वर्ट किया है हमारे कैटलिस्ट में, ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से हमने +2 में कन्वर्ट की, जो हमारे को कैटलिस्ट की हेल्प से ही हुई है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इस टाइप की फॉर्मेशन पूछेगा। फिर हमें यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है जो यहाँ पे हम कर क्यों रहे हैं इसके लिए, तो हमें यहाँ पे क्या है एल्कीन की हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड ग्रुप की। तो यहाँ पे हमारा क्या है एस्टल्डिहाइड की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है, किसकी प्रेजेंस में, हम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने मैकेनिज्म अच्छे से कर लिया तो आप उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। थैंक यू सो मच।